आओ हिंदी सीखे में आज का विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच संवाद स्थापित करने का एक साधन है। प्राचीन समय से ही पत्र लिखे जाते रहे हैं और आज भी लिखे जा रहे हैं, परंतु टंकण विधि के कारण इसके प्रारूप में परिवर्तन आ गया है। सूचना क्रांति ने पत्र लेखन में कमी ला दी है, फिर भी पत्र अपना विशेष महत्व रखते हैं। पत्र लेखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पत्र पढ़ने से लिखने वाले की एक छवि हमारे सामने उभरती है। पत्र के दो प्रकार हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। एक अच्छे पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहली, पत्र की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी, पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी वह छोटा होना चाहिए। तीसरा, पत्र में पुनरुक्ति से बचना चाहिए, यानी एक ही बात को बार बार नहीं लिखना चाहिए। पत्र में आत्मीयता से परिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एक प्रकार के भाव विचार को एक ही अनुच्छेद में लिखना चाहिए और पत्रों के सभी अंगों में संतुलन होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम अनौपचारिक पत्रों की। ये कौन से होते हैं? ये वे पत्र हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने जान पहचान वालों को लिखते हैं। तो ऐसे पत्र जो अपने माता पिता, भाई बहन, मित्रों और संबंधियों को लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसके 4 अंग होते हैं। पहला है पत्र का प्रारंभ। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले बाईं ओर अपना पता तथा दिनांक लिखा जाता है। इस तरह से इस पत्र का प्रारंभ किया जाता है और इसके बाद आता है इसका मध्य भाग। पत्र के मध्य भाग में संबोधन होता है। संबोधन एवं अभिवादन के अनेक तरीके हैं। बड़ों को आदर सूचक तथा छोटों को स्नेह सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है। अभिवादन में बड़ों को प्रणाम, बराबर वालों को नमस्ते तथा छोटों को स्नेह या आशीष लिखा जाता है। तीसरा अंक है पत्र का विस्तार। अभिवादन के बाद लेखक अपनी बात विस्तार पूर्वक लिखता है। यही पत्र का मुख्य अंश होता है। इसी में पत्र का उद्देश्य या संदेश छिपा होता है। इस भाग में लेखक की भाषा संक्षिप्त, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण तथा आत्मीयता से पूर्ण होनी चाहिए। और अंतिम जो अंग है पत्र का, वह है पत्र की समाप्ति। पत्र समाप्त करते समय पत्र पाने वाले के प्रति शिष्टता दिखाते हुए अपना नाम लिखना आवश्यक है। पत्र के दूसरे तथा चौथे अंग में तालमेल होना आवश्यक है। जैसे दूसरे अंग में आपने आदरणीय माताजी लिखा है, तो समाप्त करते समय आपको लिखना चाहिए आपकी आज्ञाकारी पुत्री या पुत्र। आप परीक्षा दे रहे हैं और प्रश्न पत्र में अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए आया है, तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यदि प्रश्न पत्र में लिखने वाले का नाम पता दिया गया हो, तो परीक्षा में पत्र लिखते समय वही नाम पता लिखें, अपना नहीं। प्रश्न पत्र में कोई नाम पता न होने पर प्रेषक का पता के स्थान पर परीक्षा भवन तथा नाम के स्थान पर क ख ग या अ ब स लिखना चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में अपने नाम के साथ जाति सूचक नाम देने की आवश्यकता नहीं होती। अब इस पत्र प्रारूप के अनुसार एक पत्र लिखने का प्रयास करते हैं। विषय है मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए चुने जाने पर अपने मित्र या सखी को पत्र लिखकर बधाई दीजिए, यानी बधाई पत्र हमें लिखना है। तो पहले ही आपको बताया जा चुका है कि बाईं ओर सबसे ऊपर पता लिखते हैं। पता में नाम आ जाता है और आपके घर का पता,
यदि आप पत्र परीक्षा भवन में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पता की जगह अपने नाम के साथ परीक्षा भवन लिख सकते हैं या घर का पता भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद दिनांक, दिनांक जिस दिन आप पत्र लिखें वही दिनांक लिखें। फिर आता है संबोधन, यानी आनंद पत्र लिख रहा है और अपने प्रिय मित्र योगेश को लिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे संबोधन में प्रिय मित्र योगेश और अभिवादन में नमस्ते। इसके बाद हम पत्र शुरू करते हैं, विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम कुशल क्षेम पूछते हैं। मैं यहाँ पर कुशल से हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। ये जो लाइन पंक्ति मैंने बोली है ये आप प्रत्येक पारिवारिक या व्यक्तिगत पत्र में लिख सकते हैं। विषय वस्तु है, आज मैंने समाचार पत्र में मेडिकल प्रवेश परीक्षा का परिणाम देखा। वहां तुम्हारा रोल नंबर देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। अब तुम्हें किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल जाएगा। मुझे बहुत खुशी होगी जब तुम डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करोगे। मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अब समापन करते हैं। अपने माता पिता को मेरी ओर से बधाई और प्रणाम कहना, छोटी बहन को स्नेह। इसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है वह यहाँ लिखेंगे। तुम्हारा मित्र, आनंद योगेश का मित्र है तो यहाँ लिखेगा तुम्हारा मित्र, और प्रेषक का नाम यानी भेजने वाले का, जिसने पत्र लिखा है आनंद ने, आनंद। पत्र यहाँ पूरा हो गया। यह बधाई पत्र हमने लिखा। कोई भी पारिवारिक एवं व्यक्तिगत पत्र को इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। आशा करती हूँ अनौपचारिक पत्र लिखना आप सीख गए होंगे। पत्र लिखना बहुत आसान है। मन में उठे भावों और विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना ही पत्र का काम है। बस लिखते समय भाषा सरल, प्रभावपूर्ण एवं आत्मीयता से पूर्ण होनी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें। धन्यवाद।